हेलो बच्चों, हम आपके लिए बिहार बोर्ड का 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर ये सारा एग्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो आपको बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम अभी आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का जीव विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट का वीवीआई क्वेश्चन। किसका लाए? चैप्टर फर्स्ट का, जिसमें हमें पढ़ना रहता है जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें हमारा ऑक्सीजन CO2 से टूटकर बाहर की तरफ निकलता है। जैसे आप सभी को शायद मालूम होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें जल की, सूर्य की प्रकाश की, क्लोरोफिल की, वही CO2 की जरूरत होती है। ठीक है, तो जो CO2 होता है वो क्या करता है, टूटकर ग्लूकोज बनाता है। जो हमारा क्या होता है, जल होता है और CO2, ये सब क्या करता है, टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। उसके बाद ऑक्सीजन के रूप में और जल के रूप में क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो हम यहाँ पर क्या जाने कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? CO2 से। जैसे आप लोग यहाँ हमारा फॉर्मूला होता है 6CO2 प्लस 12H2O। ये किस में टूटता है? हमारा ग्लूकोज में टूटेगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इसमें क्या होता है, टूटता है। जो हमारे क्या होता है, इससे तो एनर्जी का निर्माण हो जाता है। इसके बाद इसका क्या होता है, इसको बाहर की तरफ छोड़ देता है। इसको भी क्या होता है, बाहर की तरफ छोड़ देता है। जो हमारा जल होता है, जैसे आप लोग देखोगे कि बादल बनता है, तो बादल की पेड़ पौधा से भी बादल बनता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि समुद्र में क्या था, वाष्पीकरण से भी बादल बनता है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पानी का निष्कासन करते हैं उसी से क्या करता है, हमारा उससे भी बादल बनता है। तो इसलिए जहां पर ज्यादा जंगल वाला एरिया रहता है वहां पर ज्यादा बारिश होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, हमारा CO2 से टूटकर ऑक्सीजन निकलता है। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है तो पौधा के लिए होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, जो हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार से पाया जाता है। लकड़ी का जला दे या कुछ भी दहन करेंगे तो उसमें हमारा क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन प्रकार की अभिक्रिया। किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन। ठीक है, अब ये उपचयन क्या होता है? उपचयन मतलब कि भोजन का टूटना। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हम भोजन में प्रोटीन भी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, वसा, मतलब विभिन्न प्रकार का हम भोजन में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो सबको टूटकर ग्लूकोज के रूप में एनर्जी बनना, उसी क्रिया को हम लोग उपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या जाने कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन की अभिक्रिया है। ठीक, ये आगे हमारा क्वेश्चन 3 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो जो कवक होता है वो मृतजीवी कोशी होता है। मृतजीवी मतलब कि मृत शरीर पर आधारित होता है। जो मरा हुआ शरीर रहता है उन पर आधारित होता है अपने भोजन के लिए। ठीक है, जो कवक होता है क्या होता है, दूसरे पर आधारित है। जैसे कोई मर गया जीव, कोई जीव मर गया, पेड़ पौधा कहीं सड़ गया, गल गया, तो उससे क्या होता है, उसमें कवक लग जाएगा। और कवक क्या करता है, धीरे 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 अपना पोषण लेते रहता है। जैसे आप लोग देखोगे कि हम लोग कोई खाना ज्यादा दिन रहता है, खराब हो जाता है, तो आप उस पर देखोगे कि उजला उजला करके परत जम जाता है। वो क्या रहता है, कवक रहता है। ठीक ना, क्या रहता है, कवक। जैसे आप रोटी बनाकर छोड़ दो, 4 दिन तक वैसे रोटी छोड़ दो तो उसके ऊपर उजला उजला करके परत जम जाएगा। तो क्या रहता है, कवक। कवक क्या करता है, उस रोटी को अपना पोषण के रूप में बना लेता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी मतलब मृत शरीरों पर आधारित रहता है अपने पोषण के लिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी, जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे किसी प्रकार का स्वपोषी, जैसे स्वपोषी होता क्या है, जो खुद का पोषण स्वयं करे। तो ये पूरा विश्व में सिर्फ पेड़ पौधा एक ऐसा प्रजाति है, या कवक सवाल आता है जो ऐसा प्रजाति है, सॉरी कवक नहीं, जैसे सभी क्या होता है, सभी पेड़ पौधा हो गया, जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सब क्या होता है, अपना स्वयं का पोषण खुद करता है। तो उस सबको क्या कहेंगे, स्वपोषी। जो खुद का पोषण करे उसे बोलेंगे स्वपोषी। तो स्वपोषी में क्या चीज की जरूरत पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वहीं पर हो गया जल हो गया, ठीक ना, और यहाँ पर क्या होगा हमारा क्लोरोफिल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। हमें सब क्या चीज है कि हमें स्वपोषी में सब जरूरत होता है। सबसे महत्वपूर्ण सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। जब तक ये दोनों नहीं रहेगा तो आप CO2 और जल को तोड़ नहीं सकते। CO2 जल, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में ही टूट के ग्लूकोज का निर्माण करेगा हमारा। ठीक, तो इन पर आगे क्या क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक रंग है, मतलब क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो क्लोरोफिल हमारा हरा रंग का होता है। जैसे आप पेड़ पौधे,
देखो पेड़ पौधे में क्या होता है, जहां जहां क्लोरोफिल पाया जाएगा पेड़ पौधा को वो वाले भाग हरा रहेगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कि पेड़ पौधे का पत्ता हरा रहता है, क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो पेड़ पौधे को हर एक भाग जहां पर क्लोरोफिल पाया जाएगा वहां का भाग हरा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसका वर्ड क्लोरोफिल किस रंग का होता है, तो क्लोरोफिल हरा रंग का होता है। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित होती है, तो मतलब कितने मात्रा में CO2 गैस उपस्थित है हमारे वायुमंडल में, तो 0.03% उपस्थित है। कितना है? 0.03% हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, या उसे हम CO2 भी बोलेंगे। 0.03 कहने का मतलब कि हमारा मतलब 10,000 होगा, 10,000 CO2 में मतलब 10,000 CO2 का मतलब 10,000, जो 10,000 भाग होगा ना उसमें से 3 भाग CO2 का होगा। जैसे हमारे वायुमंडल में क्या है, बहुत सारा गैस है, तो जिसमें से 10,000 गैस होगा ना तो उसमें से 3 गैस CO2 होगा, मतलब 3 भाग, मतलब 10,000 भाग में से 3 भाग CO2 का होगा। ठीक ना, तो हमारे वायुमंडल में कितना है, 10,000 का 3 भाग या 0.03% हमारे वायुमंडल में CO2 मौजूद है। ठीक है, वही हमारा अगला क्या है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है लीवर। लीवर क्या, लीवर जो हमारे भोजन का पाचन में क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक ना, वही आपसे पूछ देगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या नाम है, तो उस ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो हमारे यकृत या उसे हम लोग लीवर ही बोलते हैं। अगर वही पूछ देगा कि हम मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कूटपाद किसमें पाया जाता है। वो तो कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो कूटपाद जो होता है वो कूटपाद पाया जाता है अमीबा में। अमीबा में जैसे आप देखोगे उसका ना उंगली की तरह संरचना होता है, जो अमीबा का होता है ना उंगली की जैसे संरचना होता है, उससे क्या करता है, गति करने का काम करता है। गति करेगा और जहां पर उसका पोषण होगा वो पोषण के पास जाकर अपना पोषण लेने की कोशिश करेगा। जो अमीबा होता है इसके अंदर पेट नहीं होता है, तो इसमें क्या है, पाचन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये क्या करते हैं, जो अमीबा होते हैं वो मृत जीव के पास जाकर, जो भी सारा गला चीज रहे या कोई मर गया जीव है तो उसमें क्या होता है, जाकर चिपक जाता है और चिपक कर वहां से अपना क्या करता है, जो अपना पोषण होता है वो लेना चालू कर देता है। ठीक है, तो कूटपाद किसमें पाया जाता है, वो अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल उबाला जाता है। तो अल्कोहल में क्यों उबाला जाता है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ताकि अल्कोहल में क्या हो, क्लोरोफिल अच्छा से घुल जाए। ठीक, एक हमारा अगला क्वेश्चन है, वैसे पौधे जो भोजन के लिए सारी गली चीजों पर निर्धारित रहता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग मृत जीव बोलेंगे। जो भी जीव सारे गले चीजों क्या करेगा, सारे गले चीजों को, जो भी पौधा रहे या जीव रहे जो सारे गले चीजों पर आश्रित रहेगा, अपना पोषण किस पर आश्रित करेगा, सारे गले चीजों पर, तो उसे हम लोग मृत जीव, मतलब मृत के शरीर पर निर्भर है। जब तक वो मरेगा नहीं उसका पोषण कर नहीं सकता है, तो किस पर निर्भर है, मृत पर। तो जितने भी कीड़े मकोड़ोगे चाहे जितने भी शरीर, जितने पेड़ पौधा गल उल जाते हैं वो सब किस में आ जाएगा, हमारा किसके लिए आ जाएगा, मृत जीवी में आ जाएगा, और उसको जो आधारित है उसे क्या बोलेंगे, मृत जीवी। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है, तो प्रकाश प्रक्रम संश्लेषण में क्या नहीं होता है, हमारा CO2 मुक्त नहीं होता है। देखो जैसे हमें CO2 क्या चाहिए, हमें ग्लूकोज या भोजन या कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए CO2 रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वही मुक्त हो जाएगा तो हम भोजन, मतलब जो पौधे होते हैं वो संश्लेषण अपना पोषण नहीं बना पाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाते हैं वो नहीं बना पाएंगे। देख वहां से अगर आपसे पूछेगा कि वहां से कौन प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या चीज मुक्त होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमारा जल मुक्त होता है, हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, और CO2 हमें चाहिए वायुमंडल से ताकि क्या करे, अपना पोषण कर सके। अब मुक्त कौन होगा, जल और हमारा ऑक्सीजन। तो इसलिए हमें पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, वो प्रकाश संश्लेषण के बाद पेड़ ऑक्सीजन को मुक्त करता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, और जो हमसे CO2 जाता है वो पेड़ पौधा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है भोजन बनाने के लिए। ठीक, उसके बाद क्या है, किसके द्वारा अमीबा भोजन को ग्रहण करता है, तो किसके द्वारा करता है, कूटपाद द्वारा। जैसे हम यहाँ पर अभी बताया है कि कूटपाद क्या होता है, उंगली की जैसे संरचना होता है, जो अमीबा होता है कूटपाद के द्वारा अपना भोजन का संश्लेषण करता है। ठीक, वही हमारा अगला क्वेश्चन है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम बोलते हैं अनुरक्षण, मतलब जैसे हमारे शरीर का वो सारा अंग जो हमें जीने लायक रखता है, जिसे हम जीवित है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
जैसे सांस लेना है हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, भोजन मतलब पोषण हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर का मतलब बहुत सारी क्रियाएं जो क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण, वो सारी क्रियाएं वो किस में आ जाएगा, हमारे जैव प्रक्रम में आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। तो स्वपोषी जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हर एक जितने भी सारे हरे पौधे हैं वो सब क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, खुद भोजन बनाते हैं। कुछ कवक होते हैं, कुछ कवक भी स्वयंपोषी होते हैं, मगर सभी कवक नहीं होते हैं। इसलिए अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि स्वपोषी कौन होता है तो हम लोग सभी हरे पौधे को मारेंगे, क्योंकि कवक रहेगा तो कवक में अगर सभी कवक दिया रहेगा तो गलत है, क्यों, क्योंकि सभी कवक स्वपोषी नहीं होता है। तो वहां पर एग्जाम में टिक किसे करेंगे, सभी हरे पौधे को टिक करेंगे, न कि कवक को। कवक होता है स्वपोषी मगर सभी कवक नहीं होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में आप सभी के लिए बस इतना ही है, ठीक है। आप लोग अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए और सारा ऐसी कंटेंट लेके आएंगे। और मेरा ये गारंटी है कि इससे बाहर आपको एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर आप एक ऑब्जेक्टिव से चाहते हैं अच्छा नंबर लाना तो मेरा ये वीडियो जितना वीडियो आएंगे वो सारा आप देखेंगे तो हम गारंटी लेते हैं कि आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।